विश्वनाथ हे हनुमंत अनंत उदार हमारी कहानी उन्हें भी सुना दो। जीवन का वरदान जगाकर हरि नाम की डोर हमें भी थमा दो। प्रेम और श्रद्धा से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। थोड़ा और प्यार से बोलिए। एक संत बहुत बढ़िया बात कहते थे कि सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, भ्रष्ट अभियान को वर्जना चाहिए, देह की शक्ति को तौलना चाहिए, राष्ट्र की भक्ति को बोलना चाहिए। ये धर्म सब बकरियों सा में करे, सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए, सिंह को तो सदा। थोड़ा गरज के बोलो, अरे रे गरजत गरजती। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप धीरे बोलेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। भगवान धीरे बोलने पर भी सुनते हैं, पर सच्चाई है इतना धीरे सुनते हैं कि कोई शब्द कह रहे कि चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहेब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे अपने गलती करते तो हम करते हम क्या करें, हम तो बोला था देखा चींटी के श्री सीताराम श्री सीता छोड़ दा बैठा। चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहेब सुनता है। अच्छा जरा सोचो कितनी छोटी चूंटी होती है कि नहीं, कितना छोटी। अब उससे छोटा उसका पांव होता है कि नहीं होता है। अब उस पांव से भी छोटा घुघरू होता है, और उस घुघरू से भी छोटा जो उसमें लड़ लगी है वह होती है, और जब वह बजती है तो वह भी साहेब सुनता है। पर ध्यान रखना, उच्च स्वर में इसलिए बुलवाया जाता है कि रे रे गर्जत गर्जती, भगवान के नाम की गर्जना करने से यमराज हमको छोड़ के भाग जाता है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। अब 1 रुपया हम 4 आना बोले हो, 12 आना उधार। थोड़ा और औकात लगाइए, जो न बोले उसे बुला दे, कम से कम इतना करा। आई बुझला लोग, जब अगर आवाज ना निकली, जेकर आवाज ना निकली तो वो जान जाए कि अगला जन्म ओकर लंके में होई। हाँ, जेकर आवाज ना निकली तो अगला जन्म लंके में, अगर आवाज निकलल तो फिर यही अयोध्या रावण टसकर जाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमंत लाल जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की, नमः पार्वती पतये। परम आदरणीय परम पूजनीय आदरणीय सूर्यलाल मिश्र जी महाराज, मंच पर उपस्थित मन संचालन का कार्य कर रहे परम ओजस्वी विद्वान आदरणीय संतोष दुबे जी, इस यज्ञ के अध्यक्ष आदरणीय राधे श्याम जालान जी, महामंत्री बड़े भैया आदरणीय सुशील पाठक जी, और संयोजक के कार्य का निर्वहन कर रहे आदरणीय राकेश तिवारी जी, संरक्षक है यहाँ के आदरणीय मिठाई लाल सोनी जी, और मीडिया प्रभारी लाइव टेलीकास्ट कर रहे सामने खड़े हैं। और इनका आज 55,000 हो गया भैया, 67,000 जोर से ताली में। 67,000 लोगों ने आपके इस पूरे यज्ञ के सवेरे से लेकर रात्रि पर्यंत के कार्यक्रम को लोगों ने देखा है। और समाचार पत्रों से आपको विदित भी हो रहा होगा, हर समाचार पत्र में निकल भी रहा है। देश ही नहीं विदेश के भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो बेटियां ब्याह के विदेश तक गई हैं, चाहे जहाँ है
वो सब लोग देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि दूर दूर तक देखा जा रहा है इस कथा का लाइव टेलीकास्ट। ऐसे मीडिया प्रभारी हर्षवर्धन केसरवानी जी और मंचस्थ हैं आचार्यगण आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार मिश्र जी, पंडित यशवंत जी, अनिल पांडे जी, रमेश पांडे जी और कार्यकर्ता विशेष रूप से शुभम मन्नू और सुधाकर जी। आप सभी लोग समिति के समस्त पदाधिकारी गण नाल वाद्य पर संगति कर रहे। इतना गजब ये बजाते हैं कि देश का अबला गोविंद का जब तबला बोलता है तो सब लोग एकदम शांत होकर सुनते हैं। अगर ये अपने फन में आके मुर्दघट्टा पर जाके बजा दे तो मुर्दे भी जिंदा हो जाए। गोविंद तो बहुत बढ़िया बजाते हैं। इनका साथ हमारा ये देते रहते हैं। आइए दो बार भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। तत्पश्चात जैसी जगतगुरु भगवान की कृपा होगी मेरा पंच स्थूल पुण्यवांगमयी सेवा का बन जाएगा। सभी लोग गाइए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। बहुत बढ़िया प्रणाम है। आज आप लोगों ने अवसर नहीं दिया कहने के लिए। ये श्रद्धा होती है। ठाकुर जी सीधे सवार होके हमसे भी बुलवा रहे हैं और आप लोगों से भी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। हाँ ऐसे ही बोला करिए। हमरे गोरखपुर के तरफ एक संत जी रहे तो वो बहुत बढ़िया बात कहत रहलो। सुना का कहे वो चौपाई बना के गावे कहते थे जामुख राम नाम नहीं आई तय अगले जन्म मुँह टेढ़ होई। तो ध्यान से गाइएगा बढ़िया से श्री राम जय जय राम। क्या बात हरि बोल। हरदम राजा राम राजा राम राजा राम हरदम राम हर पल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हर पल श्याम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो। ऐसे नहीं थोड़ा सा दोनों हाथ ऊपर करना सभी लोग हनुमान जी के लिए। आज हनुमान जी का दिन है। सब लोग हाथ उठाए और ताली बजा के हरदम राजा राम राजा राम राजा राम हरदम श्री सीताराम बोलो श्री राम जय राम बोलो राम बोलो श्री राम जय
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमत लाल जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर। देखो प्यारे भगवान के पावन सत्संग का हम लोग गोता लगा रहे हैं, कितना प्यारा अवसर है। ठाकुर जी की कृपा ऐसी है, एक शब्द बहुत बढ़िया बात कहते थे कि सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? भोजन कर लेना चाहिए, पर उतना ही खाना चाहिए जितना पचा सकते हैं, उतना नहीं खाना चाहिए जितना ठेलम ठेल खा सकते हैं। तो देखना प्यारे, कह रहे सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे, 1000 काम छोड़ के व्यक्ति को नहा लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। और लक्षम विहाय चरेता, 1,00,000 काम छोड़ के दान कर लेना चाहिए। कितना काम? 1,00,000 काम छोड़ के दान कर लेना चाहिए। और सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजेत, और जीवन के समस्त कार्यों को छोड़ के भगवान का भजन कर लेना चाहिए, भगवान का कथा श्रवण कर लेना चाहिए। अच्छा, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समिति की तरफ से मैं जोड़ रहा हूँ हाथ, कि आप लोग थोड़ा आगे आ जाए, भीड़ अधिक होने से बैठने की दिक्कत हो रही, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए, बहुत आनंद आ जाएगा। वाह क्या बात है, आगे जितने रहिए उतने बढ़िया बात है। तो ध्यान रखना प्यारे, आप इस सत्संग का गोता लगा रहे हैं, इसके आनंद में आप सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। आइए कथा की तरफ आप लोगों को ले चलने का मैं प्रयास करूं। अपने मन मस्तिष्क को उधर ले चलिए जिनके लिए ये डिग्री दी गई कि महावीर बिन वो हनुमान, महावीर बिन वो धर्मवीर देखा होगा, आपने दुनिया में यदुवीर देखा होगा, आपने
आपने दुनिया में करमवीर देखा होगा, पर प्यारे धरती पर अगर कोई महावीर है तो एक हनुमान। इनके सिवाय और कोई महावीर की उपाधि नहीं पाया। और जरा देखना भाग्य कितनी बड़ी बात है, ये हनुमान जी ही शंकर जी भी है। जब शंकर जी है तब वीर के नाम के आगे महा लगा है। देवाधिदेव महा शंकर जी हनुमान बन के आए हैं। रुद्रदेह तजी ने बस शंकर भे हनुमान। शंकर जी हनुमान जी बन करके आए, भगवान श्री राम की सेवा शुश्रूषा करने के लिए आए। और राम जी ने हनुमान जी को क्या कहा? ये महावीर है। अच्छा, इतनी बड़ी उपाधि मिली तो देवलोक की जितनी माताएं थे सब घबराने लगी। एक से एक मेरे बेटे हैं, हम लोगों के बेटों को महावीर नहीं कहा गया। जरा देखो ना, अंजना के बेटे को महावीर की उपाधि दे दी गई। तो माता जी देवलोक में माता लोगों की मीटिंग बैठ गई। माताएं मीटिंग अपना एकत्रित की और उस मीटिंग में सभी लोग एकत्रित हुए। अब ये हुआ कि हर माता बताए कि किसके बेटे ने कौन सा कार्य किया है कि उसको महावीर की उपाधि दी जाए। अगर हनुमान जी के नाम से अगर उसे ऐतराज है तो कम से कम बताए कि उसके बेटे ने क्या किया है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले माता कौशल्या खड़ी हो गई। कौन खड़ी हुई? सभी माताओं ने पूछा, बोलिए मैया आपके बेटे ने क्या किया है? माता कौशल्या ने कहा, मेरे बेटे राम ने जो कर दिया वो किसी ने नहीं किया। कहा आपके बेटे ने किया क्या है? कहा मेरे बेटे ने समुद्र पर पुल बनवा दिया। क्या बनवाया? पुल बनवाया। अभी कौशल्या जी कह रही है कि ध्यान रखना, हमारे बेटे ने समुद्र पर पुल बनवा दिया। राम भालू कपी कटक बटोरा, राम भालू कपी कटक बटोरा, से तू है समकीन में थोड़ा, तू है तू समकीन में थोड़ा। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 राम। भालू कपी कटक बटोरा, राम भालू कपी कटक बटोरा। मेरे बेटे राम ने बानर भालुओं को एकत्रित करके समुद्र पर पुल बनवा दिया। तो इससे बड़ा और कोई कार्य हो सकता है? तो सब माताओं ने कहा तब तो सही बात ये है कि इनका बेटा महावीर की उपाधि पाना चाहिए। ये अंजना के बेटे हनुमान को क्यों दे दिया गया? तब तक एक माता जी खड़ी हो गई, ए कौशल्या, जिस स्पीड से खड़ी थी उसके दूने में बैठ जाओ। कौशल्या जी ने कहा क्यों बैठने के लिए कह रही हो? कहा जब बेटे के महावीर बनने की बात है तो मेरा बेटा तुमसे, तुम्हारे बेटे से भी ज्यादा बलवान है। तो सब माताओं ने कहा बताइए मैया आपके बेटे ने क्या किया? तो एक गागरी मैया है, अगस्त जी की माता है। अगस्त जी की माता ने पूछा, हे कौशल्या, आपके बेटे अकारण करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परमेश्वर राम ने समुद्र पर पुल बनवाया किसके डर से? समुद्र पर पुल क्यों बनवाना पड़ा? क्योंकि समुद्र में पानी था। गागरी जी ने कहा जिस पानी के डर से कौशल्या आपके बेटे राम को समुद्र पर पुल बनवाना पड़ा, और उसी समुद्र को मेरे बेटे ने अजूरी में उठाया,
अब 2 बरिस का लड़का उसी में बकैया खींचे, कौन चिंता, कोई दिक्कत होगी? कहा मेरे बेटे ने पूरा समुद्र ही पी लिया, तो बोलो भाई महावीर कौन रहेगा? तो सब लोगों ने कहा नहीं सही बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपके बेटे ने इतना काम किया। अच्छा चलिए, आपके बेटे को ही सबसे बड़ा महान माना जाएगा, महावीर माना जाएगा। तब तक एक माता जी खड़ी हुई, कहा कि आप दोनों लोग एक बात बताइए। कहा क्या? कहा आपके बेटे को समुद्र पर पुल क्यों बनवाना पड़ा? कौशल्या जी ने कहा पानी के डर से। गागरी से पूछा आपके बेटे को समुद्र क्यों पीना पड़ा? कहा पानी के डर से। तो माता अंजना बोल रही है, सुनो, जिस पानी के डर से इनके बेटे को समुद्र पर पुल बनवाना पड़ा, जिस पानी के डर से गागरी के बेटे को समुद्र पीना पड़ा, उसी समुद्र को मेरे बेटे ने न तो पिया न पुल बनवाया, यहाँ से छलांग मारा और उस पार चला गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कहा क्या किया? कहा प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। ताली मिला के गाइए चौपाई मस्ती में। तेरा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल्दी लागी गए, जल्दी लागी गए, अचरज ना की जल्दी लागी गए, अचरज ना ही जल्दी लागी गए, अचरज ना ही जल्दी लागी गए, अचरज ना ही प्रभु मुद्रिका। मेरे बेटे ने उस समुद्र को यहाँ से जय श्री राम बोले और उस पार चले गए। तो सब लोगों ने कहा तो सबसे बढ़िया तो अधिक बेटा है, जिस पानी के डर से कौशल्या जी के पुत्र रघुनंदन राम को समुद्र पर पुल बनवाना पड़ा, जिस पानी के डर से गागरी के पुत्र अगस्त को समुद्र पीना पड़ा, उसी पानी को अंजना का बेटा समुद्र के इस पार से छलांग लगाया। और तब तक माता जी एक तो खड़ी हो गई। सब लोगों ने पूछा आपका परिचय? कहा मेरा परिचय कौशल्या है। कहा आप दोबारा क्यों उठी? कहा जब पनिया की सब मामला है तो एक बात और अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ। कहा बताओ क्या बताना चाहती हो? कौशल्या जी कह रही है मैं ये मानती हूँ कि जिस पानी के डर से मेरे बेटे को समुद्र पर पुल बनवाना पड़ा, जिस पानी के डर से अंजना के बेटे हनुमान को समुद्र पार करना पड़ा, जिस पानी के डर से गागरी के बेटे को समुद्र पीना पड़ा, उसी पानी को मेरे बेटे ने कहा न तो उस पानी को पीना पड़ेगा, न तो उस पानी को पीना पड़ेगा, न पानी को लांघना पड़ेगा। कहा क्या करेगा आपका बेटा? कहा मेरे बेटे ने एक कार्य कर दिया, उस समुद्र के पानी को न पीना पड़ा न पानी को लांघना पड़ा, उसने एक सूत्र दिया है। कहा क्या दिया है? कहा केवल मेरा नाम ले लो पूरा समुद्र सूख जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहा आपका बेटा करता क्या है? कहा उसके नाम में औकात है कि नाम लेत भव सिंधु सुखा, ही नाम लेत भव सिंधु सुखा, ही नाम लेत भव, नाम लेत भव सिंधु सुखाई।
विचार करहु विचार सुजन मन माही करहु विचार सुजन मन माही करहु विचार सुजन मन माही नाम लेत भव सिंधु सुखाई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। नाम ले लो समुद्र सूख गया, इतना बड़ा पावर। और माता जी लोग कहिए कि जब आपको आप ही के बेटे को सबसे बड़ा बनना था तो ये मीटिंग ही आपने क्यों बुलाया? आपको ये मीटिंग बुलवाना ही नहीं चाहिए था। और अगर आपने बुलवाया तो अपने बेटे को ही बड़ा बना दिया। कौशल्या जी ने कहा हाँ, मेरे बेटे के नाम में यह औकात है कि एक बार नाम ले लो भवसागर रूपी समुद्र तक सूख जाते हैं। तब सब माताओं ने कहा एक बात बताइए। कहा क्या? कहा आपके बेटे में इतनी क्षमता है, इतना पावर है, तो वो रहता कहाँ है, जरा उसके बारे में बता दो। तो अब सब लोग खोजने लगे कि वो रहता कहाँ है। तब पता चला कि बताइए भाई राम जी रहते कहाँ है। तो वहां निर्णय आ गया कि प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर बसहि राम सर चाप धर। का अच्छा तो ये रहते क्या है? का अंजना के बेटे हनुमान के दिल में रहते। अच्छा इनका काम क्या है? कह राम जी पूरे संसार का भार उठाते हैं। तब लोगों ने कहा कान खोल के सुन लो, जो दुनिया का भार उठाता है उसे रघुवीर कहते हैं, और जो रघुवीर को उठा के घूमे उसे महावीर बिन वो हनुमान। महावीर बिन वीर बिन महावीर बिन वो हनुमान। महावीर बिन वो हनुमान। नायना मैं जासु जस आप बखाना, मैं जासु जस आप बखाना। आपातकालीन मीटिंग बैठ गई कि जब भारे उठाने वाला अर्थात ये राम जी को उठा के चलते हैं तो ये महावीर हो गए। तो जब भार उठाने पर महावीर चाहे महान की उपाधि मिलेगी, तो पृथ्वी तो पूरे दुनिया का भार उठाती है। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि जब पृथ्वी पूरे दुनिया का भार उठाती है तो उनसे बड़ा तो और कोई नहीं हो सकता। मीटिंग बैठ गई, लोगों ने पूछा कि पृथ्वी देवी आपका आगमन कैसे? पृथ्वी ने कहा जब भार उठाना है तो महान बनने की श्रेणी में भला अब महिलाएं भी आगे आगे, हम पीछे क्यों रहे? हमें आप सबसे महान बनाइए। तो पृथ्वी को ये हुआ कि आप करती क्या है? पृथ्वी ने कहा हमारे ऊपर पहाड़ है, हमारे ऊपर नदियां है, हमारे ऊपर समुद्र है, हमारे ऊपर पूरा विश्व है, और मैंने पूरे विश्व का भार उठा रखा है। मुझसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। तो सब लोगों ने कहा तो सबसे बड़ा पृथ्वी को बनाया जाए।